सो अभी तक हमने देखा कि किडोंग शॉक रह गई थी प्रेगनेंसी टेस्ट करके कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए रात भर बस यही सोचती रही कि अब मैं क्या करूं, क्या मुझे ये बात गुजी को बतानी चाहिए। लेकिन काफी सोचने के बाद उसने ऐसा नहीं करा। तो वहीं किडोमा को लिनहाओ आकर बताता है कि एक गुड न्यूज है, यानी कि स्कूल ज्वाइन करने से पहले पर्सनल हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है, हमें कल चेकअप के लिए जाना होगा। तो तब किडोमा इस बात के लिए मान गया। तो वहीं किडोंग की एक बार फिर तबीयत बिगड़ चुकी होती है, जिससे जिन भी पूछती भी है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो बताती है कि हाँ बस ओवर फूड की वजह से ऐसा हो रहा है, और फिर वो फिर से वॉमिट करने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम किडोमा और लिनहाओ को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि चेकअप के लिए आए हैं। लेकिन जब किडोमा यहाँ किडोंग को देखता है तो वो हैरान रह गया और उसका पीछा करने लगा। तो वहीं लिनहाओ किडोमा को रोक नहीं पाता है, क्योंकि उसे नर्स बुलाने लगी थी। किडोमा अब किडोंग के पास आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हुई कि तुम यहाँ कैसे। तो वो बताने लगा कि मैं हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए यहाँ आया हूँ, और तुम। तो तब किडोंग बोली कि मैं बस ऐसे यहाँ चेकअप कराने आई हूँ। किडोंग को अंदर बुलाया जाने लगा, इसलिए वो जाने लगी। लेकिन नर्स कहती है कि आप बेबी के फादर को भी साथ में ला सकती हो। तो तब किडोंग शॉक रह जाती है कि किडोमा ने सब सुन लिया होगा, पर फिलहाल वो अंदर चली गई। तो वहीं किडोमा वाकई में शॉक में था कि क्या किडोंग प्रेग्नेंट है। फिर वो यहाँ से तब तक नहीं गया जब तक कि किडोंग बाहर नहीं आई, और फिर अब किडोंग को रोककर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ अकेली क्यों हो, यानी गुजी कहाँ है। तो तब किडोंग बोली अपने काम से मतलब रखो। पर जब किडोमा मानता नहीं है और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता जा रहा था कि आखिर गुजी तुम्हें ऐसे टाइम में अकेला कैसे छोड़ सकता है, तो तब वो बता देती है कि हम सेपरेट हो चुके हैं, यानी कि गुजी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट हो चुका है। किडोमा शॉक हुआ ये बात सुनकर कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्या उसे बेबी के बारे में पता नहीं है। तो तब किडोंग बोली कि हाँ उसे पता नहीं है, और जब ये कहते हुए जाने लगी कि तुम भी इस बारे में भूल जाओ, तो तब किडोमा उसे रोककर कहता है कि अब जब ये बात मेरे सामने आ चुकी है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। दोनों बैठकर बात करते हैं, जहाँ किडोंग गुजी के यहाँ से जाने की पूरी स्टोरी बता चुकी होती है। किडोमा पूछने लगा कि क्या इसका मतलब अब तुम गुजी को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं करोगी। तो तब वो बोली कि नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसने अब्रॉड स्टडी के लिए कितनी मेहनत करी थी, और अब जब वो फाइनली चला गया है तो मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती हूँ। किडोमा कहता है और जिनबी का क्या, क्या उसको इस बारे में पता है। तो वो बोली कि नहीं, मुझ में उसको इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे डर है कि वो गुस्से में कुछ कर नहीं दे। तो तब किडोमा पूछने लगा कि तो अब आगे तुम क्या करोगी। तो वो बोली कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया है कि किडोंग जब घर आई, जिस पर जिनबी गुस्सा कर रही थी कि तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी। तो तब किडोमा अंदर आया और बोला कि ये मेरे साथ थी, और फिर घर की तारीफ करने लगा कि ये तो काफी अच्छा है। जिनबी ने बताया कि ये किडोंग के रिलेटिव्स का है, इसलिए हमें चीप रेंट पर मिल गया। किडोमा बोला चलो सही है, और जब जाने लगा तो तब जिनबी कहती है कि अब जब तुम आ चुके हो तो क्यों ना हमारे साथ खाना खाकर जाओ। और फिर अब हम देखते हैं कि जिनबी ने काफी सारा खाना रेडी करा था, क्योंकि उसकी कुकिंग स्किल्स अच्छी हो चुकी थी। किडोमा बोला कि मैं हैरान हूँ कि तुमने ये सब बनाया है, इसलिए एक्साइटेड हूँ ये सब टेस्ट करने के लिए। लेकिन वहीं किडोंग बस चुपचाप साइड बैठी हुई होती है, इसलिए किडोमा उसके बाउल में एक पीस रखता है और खाने के लिए बोलता है। जिनबी भी ऐसा करती है, इसलिए किडोंग इन दोनों के प्यार को देखकर खाना खाने लगी। नेक्स्ट सीन में किडोमा जब घर वापस आया तो लिनहाओ नाराज था कि तुम कहाँ गायब हो गए थे। किडोमा बोला कि एक दोस्त मिल गई थी। तो वो बोला कि क्या वो दोस्त हमारे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, चलो कोई नहीं, अब तुम कल हेल्थ एग्जामिनेशन करवा के आ जाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोमा एक बार फिर किडोंग से मिलने आया है और उससे पूछ रहा है कि क्या तुमने डिसाइड करा कि अब आगे क्या करना है। किडोंग बोली अभी नहीं, क्योंकि मुझे सोचने के लिए और टाइम चाहिए। तो तब किडोमा कहता है कि देखो ऐसे कामों में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, तुम 4-5 दिन में सोचकर जवाब दे दो। कि तभी जिनबी आई और गुस्सा करने लगी कि किडोंग तुमने फिर से वॉशरूम गंदा क्यों करा। किडोंग मुकरने लग जाती है कि नहीं मैंने तो नहीं करा है। तो तब किडोमा अपने ऊपर नाम ले लेता है कि सॉरी मुझसे वॉमिट हो गई थी। जिनबी ने किडोमा को काफी कुछ सुना दिया कि अपने घर से ये सब काम करके आया करो, तुम में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। और फिर जब चली गई तो तब किडोंग बोली कि मुझे नहीं लगता कि मैं जिनबी से ज्यादा टाइम इस बात को छुपा पाऊंगी, इसलिए मुझे एक दूसरा प्लेस चाहिए रहने के लिए, जहाँ मैं सुकून से सोचकर डिसाइड कर पाऊँ कि अब आगे क्या करना है, और बार बार मुझे जिनबी का डर भी नहीं रहे, इसलिए प्लीज इस काम में तुम मेरी हेल्प करा दो। किडोमा सोचने लगा और फिर लिनहाओ से आकर बोलता है कि तुमको कुछ दिन के लिए होटल में रहना होगा, क्योंकि मेरे अंकल यहाँ आ रहे हैं।
जो कि साइको हैं, यानी नींद में चलते भी हैं और काफी गुस्से वाले भी हैं, मतलब कि बहुत ही परेशान करते हैं। इसलिए बस कुछ दिन की बात है, तुम होटल में रह लो। लिन हाओ पहले तो मान नहीं रहा था, लेकिन फिर लास्ट में मान गया। अब हम किडोंग को किडोमा के साथ जाते हुए देखते हैं, जहाँ किडोमा ये बोलकर लेकर जा रहा है कि मैं किडोंग का इंटरव्यू दिलवाने लेकर जा रहा हूँ, लेकिन कंपनी वाले इसे कुछ दिन वहीं पर रखेंगे इसका काम देखने के लिए। जिन भी बोली कि भला ये कैसी कंपनी है जो कुछ दिन के लिए अपने वर्कर्स को अपने पास रखती है। पर जब किडोमा अपनी गारंटी देने लगा कि नहीं वो कंपनी एकदम अच्छी है, तो तब जाकर वो मानी। किडोंग ने जाने से पहले जिनबी को टाइटली हग करा, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर रही है, और फिर बहुत देर तक हक करने के बाद यहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद जिनबी को भी काफी अजीब लगता है कि अब मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी। पहले अब नेक्स्ट सीन में दोनों किडोमा के घर आए, जहाँ किडोमा बताता है कि इस जगह को मैंने और लिन हाओ ने रेंट पर ले रखा है, फिलहाल वो यहाँ नहीं है, इसलिए तुम उसके रूम में रह सकती हो। लाओ मैं वो क्लीन कर देता हूँ, और हाँ परेशान नहीं होना क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। किडोंग अब यहाँ रहने लगी, जिसको मॉर्निंग में किडोमा उठाने आता है कि तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है। और जब किडोंग बाहर आई तो वो देखती है कि किडोमा ने कैसे किडोंग की हेल्थ का ध्यान रखते हुए ब्रेकफास्ट रेडी करा था। ऐसे ही वो नेक्स्ट डे भी फिर से किडोंग के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करता है, और थर्ड डे भी किडोंग के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करता है, जो देखकर किडोंग थोड़ी इमोशनल होने लगी कि किडोमा कितना अच्छा है जो उसका इतना ध्यान रख रहा है। इसलिए जब वो फिर से किडोंग को खाने के लिए बुलाने आया तो वो किडोमा को थैंक्स करती है। किडोमा खुश हुआ ये सुनकर कि कोई बात नहीं, मैं अपनी खुशी से तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, और फिर खुश होते हुए यहाँ से चला गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनबी जब सो रही थी कि तभी उसे एक बैड न्यूज पता चली, इसलिए वो परेशान हो गई। वो किडोमा को इस बारे में इन्फॉर्म करती है, इसलिए किडोमा किडोंग के रूम के बाहर आया उसे उठाने के लिए कि जल्दी उठो, लेकिन किडोंग उठ नहीं रही थी। तो तब वो बताता है कि तुम्हारी फैमिली में एक प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सुन वो चौंक कर उठ गई। अब हम हॉस्पिटल सीन देखते हैं, जहां मॉम काफी ज्यादा रो रही होती हैं, और फिर तभी ये सब भी यहाँ आ गए। एक्चुअली किडोंग के फादर की कंडीशन सीरियस है, उन्हें लंग्स कैंसर है, इसलिए अब उनके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा था, जिस वजह से मॉम बुरी तरह रो रही थी। किडोंग हिम्मत करके अपने फादर के पास जाने लगी, अपने आंसू साफ करके, और जब जैसे अंदर आई तो यहाँ अपने फादर को ऐसी बुरी कंडीशन में देखकर शॉक रह गई, क्योंकि अब वो काफी कमजोर हो चुके थे। और किडोंग और जिनबी को देखकर बोले कि मेरी बेटियां आ गई हैं। किडोंग किसी तरह अपने आंसू रोकते हुए अंदर आई तो वहीं फादर किडोमा को देखकर पूछने लगे कि ये यंग मैन कौन है। किडोंग ने बताया कि ये मेरा क्लासमेट है। तो वहीं किडोमा भी अपना नाम बताने लगा और हेलो करता है। तो फादर खुश हुए किडोमा से मिलकर, फिर बोले कि मैं एकदम ठीक हूँ, ये तुम्हारी मॉम की गलती है कि उन्होंने तुमको परेशान करा, जबकि मैं मना कर रहा था कि किडोंग को मत बताना, वो जॉब ढूंढने में बिजी होगी, लेकिन तुम्हारी मॉम मेरी सुनती नहीं। वैसे ये बताओ कि मैं हैंडसम दिख रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी पसंद के कपड़े पहने हैं। मॉम बुरी तरह रोने लग जाती हैं ये बात सुनकर। तो वहीं किडोंग का भी रो रो कर बुरा हाल था। फिर डैड बोले कि चलो फैमिली फोटो क्लिक कराते हैं। किडोंग रोती हुई अपने डैड के पास आई, जिससे डैड चुप होने का बोल रहे थे। किडोंग की मदर भी रोती जा रही थी, इसलिए उन्होंने उनसे भी चुप होने के लिए कहा कि मैं ठीक हूँ, तुम ज्यादा परेशान मत हो। बट मॉम अपने आंसू रोक नहीं पाती हैं और रोती हुई यहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। और एक तरह से किडोंग के फादर लास्ट टाइम अपनी बेटी के साथ फोटो क्लिक करा रहे हैं। किडोंग ने फोटो क्लिक करा ली, फिर तभी फादर की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका खांस कर बुरा हाल हो रहा था, इसलिए उन्हें लिटा दिया गया, और वो बस यही बोलते जा रहे थे कि मैं ठीक हूँ, तुम सब मेरी फिक्र मत करो। जिनबी और किडोमा दोनों बाहर आ गए, जहाँ किडोमा डॉक्टर से कंडीशन पूछकर आने के बाद जिनबी को बताता है कि किडोंग के फादर का लंग्स कैंसर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसा केमिकल फैक्ट्री में काम करने की वजह से हुआ है, और अब बचने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, सिर्फ 1-2 दिन ही बचे हैं। तो तब जिनबी सदमे में जाने लगी ये सुनकर, यानी उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। तो वहीं अंदर फादर किडोंग का हाथ पकड़ते हुए बोल रहे होते हैं कि मेरी बेटी का हाथ आज भी बचपन की तरह सॉफ्ट है, पर अफसोस अब मैं इसे फिर दोबारा पकड़ नहीं पाऊंगा। किडोंग ये सब बातें सुनकर बस रोती जा रही थी। फिर फादर पूछते हैं कि तुम मुझे मिस करोगी ना, और भूलना मत कि तुम्हारे डैड तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। किडोंग और ज्यादा इमोशनल होने लगी, फिर पूछती है कि आपने इतनी मेहनत क्यों की और मुझसे क्यों अपनी इलनेस के बारे में छुपाया? क्या मैं फैमिली मेंबर नहीं? यहाँ तक कि जब फैक्ट्री बंद हुई थी आपने मुझे वो भी नहीं बताया था। डैड हैरानी से कहते हैं कि क्या तुम्हें ये बात पता थी? तो वो बोली कि हाँ, मुझे स्कूल टाइम में ही पता चल गया था। डैड की तबीयत फिर से बिगड़ने लग जाती है, उनसे बिल्कुल सही से बोला नहीं जा रहा है। फिर वो आगे कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है
जो सब जानती थी, जबकि मुझे लगा था कि मैं ये सीक्रेट अपने मरते दम तक हाइड रखूंगा ताकि तुम परेशान नहीं हो। फिर पूछते हैं कि अच्छा, तभी तुमने मुझसे पॉकेट मनी लेनी बंद कर दी थी और किसी भी सामान के पैसे नहीं मांगती थी। किडोंग बोली कि हाँ, क्योंकि मॉम और आप मुझे बेवकूफ़ समझते हो और ये समझते हो कि मैं फाइनेंशियल सिचुएशन समझ नहीं सकती हूँ, जबकि मैं स्कूल टाइम से ही समझदार बन गई थी। पर आप दोनों को मैं शुरू से बस एक ना समझ बच्ची लगती हूँ। तो तब फादर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी मॉम और मुझे पता है कि हमारी बेटी किडोंग बहुत समझदार है। बस हम तुम्हारे कंधों पर बोझ नहीं डालना चाहते थे और चाहते थे कि तुम बस शांति से अपनी पढ़ाई करो, इसलिए हमने तुमसे सब बातें छुपाई थी। फिर बोले कि मैं मानता हूँ कि मेरी जिंदगी शुरू से मुश्किल रही है, लेकिन मेरी जिंदगी में उस दिन से ब्लेसिंग आ गई थी जब मैंने तुम्हारी मॉम से शादी की थी। फिर दूसरी ब्लेसिंग मुझे तब मिली जब तुम पैदा हुई थी, यानी तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाया। किडोंग अब और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती है और बुरी तरह जोर जोर से रोने लग जाती है कि प्लीज डैड, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो तब फादर भी काफी ज्यादा रोने लगे और किडोंग से चुप होने का बोल रहे थे, क्योंकि ये इन दोनों की लास्ट मीटिंग है और अब ये हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर होने वाले हैं। किडोंग की रोने की आवाजें बाहर तक आ रही थी, जो जिनबी एंड किडोमा ये दोनों भी सुन रहे थे। फिर कुछ ही घंटों बाद, या ये कहो कि अपनी बेटी से मिलने के बाद, किडोंग के फादर की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में किडोंग अपने फादर की फोटो पर फेस रखकर सदमे में बैठी होती है। वो काफी ज्यादा टूट चुकी थी और फिर जब जिनबी यहाँ आई तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। फिर किडोंग ने अपनी प्रेगनेंसी वाली बात जिनबी को बता दी। नेक्स्ट डे किडोंग जब अपने फादर के फोटो को देखकर उन्हें याद कर रही होती है और वो सदमे में फ्रीज मोड में जा चुकी थी, तो तब किडोमा पूछता है कि किडोंग की मदर कहाँ है। जिनबी ने बताया कि वो फ्यूनरल की तैयारी करने गई हुई है और फिर किडोमा से पूछने लगी कि क्या तुमको भी बेबी के बारे में पता था। किडोमा कहता है कि हाँ। तो तब वो बोली कि क्या तुम ये भी जानते हो कि किडोंग बेबी को बर्थ देने का डिसाइड कर चुकी है। तो तब किडोमा हैरान हुआ, क्योंकि ऐसा करने से किडोंग की लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए किडोंग से अकेले में इस बारे में बात करने आता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।